इसने चिल्ले काटे, इसका दिमाग उलट गया, ये पागल हो गया पढ़ लिख कर। ये तीसरी कैफियत होगी और बहुत नाम है सियासत। लेकिन इसकी अहमियत किसी स्टेज पे किसी मौके पर मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा। और मेरी ख्वाहिश है कि जितने खूबसूरत लोग यहाँ बैठे हैं लिखने वाले, इस पर ज़रूर लिखा करें। जिस मुल्क का सियासी निज़ाम बेहतर नहीं होगा, ये मुशायरे भी नहीं हो सकेंगे, हर चीज़ तबाह हो जाएगी। अपनी तख्लीक के साथ इतनी मजबूती से जुड़े हुए हैं कि उन्होंने ना जाने उस तख्लीक को कितनी बार खुद पढ़ा है, कितनी बार खुद देखा है, और कितनी बार उसमें कोई छोटी मोटी जो तब्दीलियाँ वो की, और कितना एहतमाम किया। इस एहतमाम की एक छोटी सी मिसाल पैरे कहने वो पढ़े हैं, वो हम ये महसूस एक शिद्दत होती है। एक किताब है बात करनी है, हालांकि मुझे मेरा यार इरफान खानी खुद बहुत ज़्यादा बोल गया है, शायद मुझसे दुश्मनी ली है, बहरहाल कोई बात नहीं। सब अगर मैं कहूँ कि मैंने सूंघा है, वर्गदानी की है, तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा। इन अफसानों में, अफसानों की किताब में औरत के एक हसास तरीन पहलू पर अफसाना मौजूद है जिसका नाम है हलाला। इस टॉपिक पर लिखना, एक खातून के लिए लिखना, उसका अपने कलम को कितना रही है, तो मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतने हसास मौजू पर लिखा और कामयाबी से लिखा। और एक हम जा रहे हैं कहीं, कोई आदमी जा रहा है, उसको फल नजर आ है, यानी उसने लिबास की बजाय रूह का जो लफ्ज इस्तेमाल किया, उसका इदराक मुझे आपको यानी शाह मलिक को पढ़ते हुए बार बार उस चीज़ से मुझे गुजरना पड़ा। हम चूँकि बैरून मुल्क भी जाते हैं मुशायरों के लिए या तकरीबात के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए, एक बात का एहसास पिछले कुछ अरसे से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया कि हमारा जो कल्चर है, कल्चरली, पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली हम लोग जो हैं वो हाइब्रिडिटी की तरफ चले गए हैं, बल्कि काफ़ी हद तक जा चुके हैं हाइब्रिड में। और मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान तक जो गैर मुल्की असरात हैं तहजीबी, जैसे आप क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशंस कहते हैं, यहाँ तक आ चुका है। और हमारे यहाँ नज़्म को लोग जिस तरह से लेके चल रहे हैं, उसमें आपकी एक फॉरेन प्रोडक्ट सामने आती है। लेकिन शाह मलिक ने वहाँ रह के भी गज़ल को ही अपना इजहारिया बनाया, और गज़ल जो हमारी एक पूरी शनाख्त है हमारे खित्ते की, हमारी उर्दू ज़बान की, उसका तो जहाँ तक इस तकरीब का मकसद क्या है और हम क्यों आए। आज से 30 साल पहले जब मैं शामिल हुआ, और होता रहेगा और हमेशा रहेगा, ये अदीबों के लिए है, और अदीब ही किसी शायर अदीब के लिए आगे बढ़ते हैं और उसके काम को आगे। मकसद सिर्फ ये है कि ये दो कुव्वतें तख्लीक़कार को अल्लाह तबारक तआला ने अता की है। इन दो कुव्वतों का ही मजमुआ ये किताबों की तश्कील, फन की तश्कील, उसके कद की तश्कील, उसकी शख्सियत की तश्कील में पेशहमा बनता है और बहुत ज़्यादा असर दिखाता है। तो ताकत जो है वो हुक्मरान बन जाए तो वो खतरनाक हमलात हो जाते हैं। वहाँ जालबाजियाँ, चीटिंग, फ्रॉड, शॉर्टकट, दिमागी काम जो भी होते हैं छोट छोट कर वो इंसान करता है, और वो तख्लीक करता है, मगर वो इंसान के जिस्म पर हावी हो जाती है, तो फिर वो इंसान काम दिल से करता है। जैसे आपने देखा होगा, कहते हैं कि ये काम मैंने ये दिल से चाय बनाई है, चाय पी के, तो वो दिल जो होता है वो एक कुव्वत है जो उसमें शामिल होती है। दिल से चाय बनती नहीं है, वो दिल से वो कुव्वत बनती है। इसमें तीसरी एक सूरत हाल ये आती है कि दिमाग और दिल फाते नहीं हो पाते, जिसम के आपस में लड़ते हैं, तो फिर क्या होता है। बैठे शायरी के लिए, मेरी आवाज खामोशी के लिए। तुम समझ बैठे शायरी के लिए, मेरी आवाज खामोशी के लिए। ज़ादे राह भी लुटा दिया अपना, ज़ादे राह भी लुटा दिया अपना, एक गुमनाम अजनबी के लिए, एक गुमनाम अजनबी के लिए। बेज़मीरों ने मुल्क बेचा है, मुल्क बेचा है,
बेज़मीरों ने मुल्क बेचा है, दाम लगते हैं आदमी के लिए। बेहिसी खा गई चिरागों को, बेहिसी खा गई चिरागों को, जुल्म डाया है तीरगी के लिए, जुल्म डाया है तीरगी के लिए। पहले शामिल किया लहू दिल का, पहले शामिल किया लहू दिल का, फिर जिया फैली आगही के लिए। पहले शामिल किया लहू दिल का, फिर जिया फैली आगही के लिए। उस मुसाफिर की रात कट जाए, उस मुसाफिर की रात कट जाए, जो बेताब रोशनी के लिए, जो है बेताब रोशनी के लिए। जख्म फिर से हवा ने खुरचा है, जख्म फिर से हवा ने खुरचा है। सर उठाया है सरकशी के लिए, सर उठाया है सरकशी के लिए। मैंने खुद दास्ती में पाले हैं, मैंने खुद आस्ती में पाले हैं, जो मुयस्सर थे दोस्ती के लिए। मैंने खुद आस्ती में पाले हैं, जो मुयस्सर थे दोस्ती के लिए। अब सुमेरा जरा सा दम ले लो, अब सुमेरा जरा सा दम ले लो। अब ठहर जाओ तशनगी के लिए, अब ठहर जाओ तशनगी के लिए, दोस्ती के लिए। आप इस मेरी याद के पल मन से नकाले होंगे, जब मेरी याद के पल मन से नकाले होंगे, अश्क आँखों से नहीं दिल से उछाले होंगे। जब मेरी याद के पल मन से नकाले होंगे, अश्क आँखों से नहीं दिल से उछाले होंगे। सलवटें और तरह की हैं तेरे चेहरे पर, सलवटें और तरह की हैं तेरे चेहरे पर। दुख यकीनन तेरे दुनिया से नराले होंगे, से नराले होंगे। कब तलक शाह की जुल्मत का रहेगा चर्चा, कब तलक शाह की जुल्मत का रहेगा चर्चा। जल्द ही बुझते चिरागों से उजाले होंगे। जब मेरी याद के पल मन से नकाले होंगे, अश्क आँखों से नहीं दिल से उछाले होंगे। छोड़कर गाँव मेरे शहर में आने वाली, छोड़कर गाँव मेरे शहर में आने वाली। लग गई कैसे हवा तुझको गमाने वाली, छोड़कर गाँव मेरे शहर में आने वाली। लग गई कैसे हवा तुझको जमाने वाली। सांप यूं ही तेरा पीछा तो नहीं करते हैं, सांप यूं ही तेरा पीछा तो नहीं करते हैं। तुझ में मौजूद कोई हू है खजाने वाली, तुझ में मौजूद कोई हू है खजाने वाली। ये दर्द किसी को भी संवारा नहीं करते, ये दर्द किसी को भी संवारा नहीं करते। गम में ये डुबोते हैं उबारा नहीं करते। सच को उस दिन तो आज यूं तो ना बिछड़े होते, अगर एक गजल उसके चंद अशार। इल्जाम गर्म हो देंगे हमें बेवफाई का, इल्जाम गर्म हो देंगे हमें बेवफाई का। हम तय न कर सकेंगे ये रास्ता जुदाई का। बहुत शुक्रिया। इल्ज़ाम गर्म हो देंगे हमें बेवफाई का, हम तय न कर सकेंगे ये रास्ता जुदाई का। शशदर हूँ इन फिरौनों पे और इन बुतों पे मैंने, किस तरह कर रहे हैं ये दावा खुदाई का।
जिन सबको दे रखा है खुदा ने खुदाई रिज़्क, चखें तो कैसे रिज़्क वो अपनी कमाई का। चाहत कि इनके फहम में खैरात ही तो थी, चाहत कि इनके फहम में खैरात ही तो थी, सो हमने तोड़ डाला है कासा गदाई का। बहुत शुक्रिया। आशी कहाँ गए वो तेरे दोस्ताने शौक, आशी कहाँ गए वो तेरे दोस्ताने शौक, जिनसे था इश्तरा के वफा जा फिदाई का, जिनसे था इश्तरा के वफा जा फिदाई का। इल्ज़ाम गर वो देंगे मारूज़ात की ख्वाहिश की कि मैं कुछ लिख सकूं, लेकिन मुझे उस बात की नदामत तब भी थी और अब इस वक्त और भी ज़्यादा नदामत महसूस हुई कि जब मैंने उनके कलाम का तफसीली मुतालिया किया तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने उस पर ज़रूर कुछ लिखना चाहिए था, और मैंने उसी चीज़ के अजाले के लिए आज यहाँ काबू नहीं रहता जब रूह के अंदर मुतलातिम हों ख्यालात। ये जो ख्यालात का तलातुम है मैं इससे भरा हुआ हूँ क्योंकि चंद दिनों से जब शाह मलिक साहिबा पाकिस्तान आई हैं उन्होंने मुझसे रब्ता किया, इनकी किताबें इनकी तहरीरें मुझ तक पहुँची, तो मुझे उस डेफिनेशन को जो हम इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा करते थे उस पर एक और तरह से मुझे डेफिनेशन लिटरेचर की खुली। शायद मीर साहब यहाँ बैठे हैं तो मैं उनकी नज़र करूँगा। वो कहते हैं कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ लाइफ which we see through the gifted eyes of an author। तो गिफ्टेड आइज जो हैं वो तोहफा शुदा आंखें वो किसी भी मुसन्निफ की तहरीरें होती हैं। एक आम शख्स के पास 2 आंखें हो सकती हैं, लेकिन शाह मलिक साहिबा के पास 2 से ज़्यादा आंखें। एक तीसरी आंख जो चीज़ों को इंतहाई बारीकी से देखती है। मुझे इस हवाले से भी ये बात करते हुए इंतहाई मुसरत का एहसास है कि मैंने उनकी शायरी को पहले देखा, फिर मैंने उनकी कभी भी अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ हसद की गलाज़त छुपा कर ना रखी। अपने दिल को पाक साफ कर। कुछ मामले बड़े नाजुक होते हैं, सुन पुत्र, कुछ मामले बड़े नाजुक होते हैं। क्या पता जिस बात को हम छोटा समझते हैं वो हमारे रब्बे करीम रब सोने के नज़दीक इतनी बड़ी हो कि तेरे सारे अमाल की अकारत हो जाए। और फिर वो उनको कहती है कि देख पुत्र, किसी में कोई बदअमली नजर आए ना तो अनदेखा करके अंधा बन जाए। जज़ाकल्लाह। कुछ बुरा सुनाई दे तो अनसुना करके बहरा बन जाए, तो चुप की भुक्कल मार ले। कुछ बुरा बोलना पड़े तो चुप की भुक्कल मार के गूंगा बन जाए। अगर ये सब ना कर पाए तो देख पुत्र, मैं डरती हूँ कि कोई बुरा अमल तेरी नस्लों की इज्जत की चादर को मैला, काला और बदरंग करके उनका मुकद्दर मौजूद है। वहाँ मोहब्बत करने वाले शोरा कराम भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। उनमें राना उस्मान अहमद हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। शुजा शाह मौजूद है।